राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत प्रतीक्षा करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का है। ठीक है, उसका उद्घाटन यानी कि एक और दीपावली जनवरी में 22 तारीख को मनने जा रहा है। आप लोग भी जितना से जितना दिया हो उतना जला करके पूरा भारतवर्ष में इसको क्या करना है, राम जी को अयोध्या में बुला लेना है। ठीक है, और अपने अपने घर में बुला लेना है। तो यहीं पर बात करने वाले हैं हम लोग। पहले हम लोग किताब में क्या पढ़ते थे? मान लीजिए किसने होंगे, कहीं बेसर शैली, बेसर शैली हो गया या नागर शैली हो गया या द्रविड़ शैली हो गया। पढ़ते होंगे कि नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ था। अब वो नहीं पढ़ना है, नागर शैली में ये मंदिर बनता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा राम मंदिर है वह किस शैली पर आधारित है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है राम मंदिर शैली पर बना है। नागर शैली, विमानन शैली, द्रविड़ द्रविड़ शैली और बेसर शैली, यही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, उद्घाटन भी होने वाला है। जानना तो जरूरी है ना तुम्हारा राम मंदिर है किस शैली पर है, तब ना हम बोलेंगे कि हाँ ये बनता नहीं था, बनता है और बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मंदिर निर्माण की शैली। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे मंदिर निर्माण की शैली, वो तीन ही शैली पर बात करेंगे। जो पहला है नागर शैली, दूसर का द्रविड़ शैली यानी कि विमानन शैली, और जो तीसर का है वो बेसर शैली है। ठीक है, बेसर होता है बेसर शैली। इन तीनों शैली पर बात करेंगे और जानेंगे तो हमारा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है जो सरयू नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, वो किस शैली पर आधारित है और कैसे पहचानेंगे कि कौन जो मंदिर है। बड़ा बड़ा मंदिर देखते होंगे आप, उत्तर भारत में रहते होंगे, जैसे यूपी में बन रहा है। अभी तो पूरा जो शॉर्ट वीडियो भी देखते होंगे वहां पता चलता होगा कि हाँ इस प्रकार से मंदिर रहता है और यहाँ इस प्रकार से बना रहता है, इस प्रकार से बना रहता है, इसको क्या कहते हैं। उसके बाद नीचे गर्भगृह रहता है, इस प्रकार से यहाँ बनाया हुआ रहता है मंडप। उसके बाद इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से देखते होंगे, इस प्रकार से ऐसा ऐसा देखते होंगे। क्या विशेषता है इसमें? तो नागर शैली कहा गया या द्रविड़ शैली या बेसर शैली कहा गया, और राम मंदिर जो है किस शैली पर है, तो उसका क्या विशेषता है, कैसे पहचानेंगे, वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लोकेशन देख लेंगे। तो अपना भारत है उसमें लोकेशन देख लेंगे कि क्षेत्र में कौन सी शैली है। ठीक है, तो देखिएगा अपना जो जानते हैं कि ये क्या है, हिमालय है। यहाँ से यहाँ क्या है, एक हिमालय है। हिमालय से लेकर के उत्तर प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रेणी जानते हैं, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर के और हिमालय तक के ना आपको क्षेत्र क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो जो है वो किस शैली पर है, मंदिर इतना जो क्षेत्र है इतना में जो भी मंदिर आएगा वो किस शैली पर आधारित होगा, तो नागर शैली पर होगा। नागर शैली पर, नागर शैली पर इतना आप जान गए। पहला बात, नागर शैली हिमालय से लेकर के और विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो मध्य प्रदेश में है उसके ऊपर और हिमालय से नीचे जितना भी मंदिर आएगा वो किस शैली पर आएगा, तो नागर शैली पर आएगा। ना क्लियर हो गया? अब देखिए सरका नंबर आया आपका मानन शैली या द्रविड़ शैली। आप जानते होंगे कृष्णा नदी का नाम, ठीक है। कृष्णा नदी जो है वो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से का जितना आपको दक्षिण में दिखाई दे रहा है ना, जितना क्षेत्र, उतना क्षेत्र पर जो है वो कौन सा शैली है, तो द्रविड़ शैली। ठीक है, यानी कि विमानन शैली, द्रविड़ शैली हो गया। ठीक है, तो दो बात आप जान लिए। तो हिमालय से और विंध्य पर्वत श्रेणी के ऊपर जितना क्षेत्र आएगा, जितना क्षेत्र आएगा वो कौन सी शैली कहलाएगा, तो नागर शैली कहलाएगा। और कृष्णा नदी से लेकर के और नीचे जितना आएगा, जितना मंदिर आएगा वो किस शैली पर होगा, तो द्रविड़ शैली पर होगा। कितना क्लियर हो गया? अब चलेंगे बेसर शैली पर। शैली पर, बेसर शैली पर चलेंगे। बेसर शैली आप बता दीजिए भारत में कितना क्षेत्र बचा, बताइए कि हाँ इतना क्षेत्र बचा। ये जो क्षेत्र बचा, ये जो क्षेत्र बचा ये कौन सी शैली हो जाएगी, तो बेसर शैली, बेसर शैली। ठीक है? आप ही बताइए कि यह जो क्षेत्र बचा बचा जो किस
के बीच बचा हुआ है, तो कहिएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच में। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच में है वो कौन सा है? तो बेसर शैली। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप अगर लोकेशन जान लिए, अब बोलेगा कोई उड़ीसा में जो मंदिर है वो किस शैली पर है, तो आप देख रहे हैं उड़ीसा में जो मंदिर होगा किस शैली पर होगा? तो नागर शैली पर। जो भी मंदिर होगा वो किस शैली पर होगा? बेसर शैली पर। दक्षिण भारत में जितना भी मंदिर होगा वो कौन सी शैली पर होगा? तो द्रविड़ शैली पर। लोकेशन पता चल गया। नागर शैली से शुरू करेंगे और विशेषकर राम मंदिर के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा देख लीजिए क्या गया है। नागर शैली। नागर शैली यह उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक के है। तो अभी हम बताए वही दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आ गया अपना राम मंदिर। ठीक है, अब देखिए आप लोग कहाँ से करते हैं? भाई मंदिर जाते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद करेंगे और समझेंगे। सबसे नीचे नाम क्या है और ऊपर तक जाएंगे, शिखर तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सीढ़ी क्या है? पहला सीढ़ी यहाँ से आप देख रहे हैं, ये पहला सीढ़ी। पहला सीढ़ी, ये पहला सीढ़ी उसको मंच या चबूतरा कहा जाता है। मंच या चबूतरा कहा जाता है, या इसी को आप जगती कह सकते हैं। जगती क्या कह सकते हैं? जगती कह सकते हैं। पहला नंबर क्या किए आप? इस पे चढ़े, जय श्री राम के नाम लेकर के इस पे चढ़े, जगती यानी कि चबूतरा पर चढ़े। पहला जो सीढ़ी है उसको क्या कहा जाता है? तो जगती या चबूतरा कहा जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दूसरा का सीढ़ी भी है जो इस प्रकार से बना हुआ है ऊपर जाने के लिए। ये जो है उसको क्या कहा जाता है? तो पीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीठ कहा जाता है। तो पहला नंबर क्या हुआ? जगती पर गए। सर का नंबर पीठ पर गए। अच्छा एक बात बताइए, अभी किसका समय चल रहा है? मोदी जी का। और उत्तर प्रदेश में योगी जी का। ये दोनों तो होंगे ना मेला में, यानी कि एक तरह से क्या कहेंगे, इसको मेला लग रहा है। भव्य मेला। ठीक है, भव्य मंदिर पर भव्य मेला। दोनों गोटा तो जाएंगे ही। अब मान लीजिए कि योगी जी फिर गए, ठीक है, और मोदी जी ऊपर चल गए, तो जगती पर जाएंगे, भर बहुत रहेगा, वहां से दिखाई तो नहीं देंगे। क्या होगा? जगती पर चढ़े यानी कि चबूतरा पर चढ़े, मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, योगी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मोदी जी और ऊपर गए और योगी जी के देखे इस तरह से झाँक करके, हाँ इधर इधर इधर। तो योगी जी इधर इधर। मोदी जी बुला लिए, कहाँ चढ़ करके? तो पीठ पर चढ़ करके का माहौल है। और पीठ पर चढ़ के किसको बुला लिए? योगी जी के बुला लिए। और इस प्रकार से क्या करेंगे? वो अंदर जाएंगे। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। जगती है, जगती के बाद क्या हो गया? हो गया। उसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बना हुआ है। इसको बना हुआ है, इधर एक छुपा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं आप, बना हुआ है। तो क्या बोलते हैं? तो मंडप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडप बोलते हैं। पहला है एक छोटा मंडप है, इस प्रकार से देख रहे हैं। ये क्या? छोटा मंडप है। पहले छोटा मंडप में जाएंगे, उसके बाद उससे बड़ा मंडप में, उसके बाद उससे बड़ा। तो मोदी जाएंगे। मंडप में जाने के बाद आप देखिएगा यहाँ तक पहुंचेंगे मेन गेट पर। मेन गेट पर पहुंचेंगे ना, तो यहाँ एक गंगा और यमुना का रहेगा। देखिएगा यहाँ दिया होगा, गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा और यमुना की होती है। जैसे ही दोनों गोटा पहुंचेंगे तो यहाँ किसका मूर्ति रहेगा? गंगा और यमुना का मूर्ति रहेगा। ठीक है, उसके बाद यह अंदर में जाएंगे। क्या करेंगे? अंदर में जाएंगे। यहाँ तक आप लोग छोड़, आगे समझना है। अब देखिए आगे बात आता है, इस प्रकार से जो बना हुआ है, पहले क्या है? चौड़ा है ना? पहले चौड़ा है, उसके बाद फुट होते होते जा रहा है। आप ये है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। आप लोग इतना समझ गए। पहला नंबर जगती यानी कि चबूतरा यानी कि मंच। उसके बाद कहाँ जाएंगे?
ऊपर जाएँगे, उसके बाद मंडप में जाएँगे, 1 मंडप, 2 मंडप, 3 मंडप यानी 3 मंडप में जाएँगे। बाद आप देखिए कि इस प्रकार से एक बना हुआ है कुछ प्रकार से, तो आप देखे होंगे कहीं जैसे भोलाबा के पूजा करने गए होंगे, वहाँ इस प्रकार से देखे होंगे, इस प्रकार से बना हुआ देखे होंगे। ये क्या है? शिखर है। तो क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। शिखर के जस्ट ऊपर देखिएगा ना, इस प्रकार से बनाया हुआ रहता है, इस प्रकार से बनाया हुआ रहता है। ये जो होता है ना, ये आमलक होता है, आमलक होता है। क्या होता है? आमलक। अच्छा से याद कर लीजिए, और कुछ तो बहुत कुछ याद रहता है, अपना मंदिर के बारे में भी याद कर लीजिए। ठीक है? पहला नंबर क्या हो गया? शिखर हो गया, उसके ऊपर क्या रहता है? आमलक रहता है। आमलक, आमलक के ऊपर देखिएगा ना, एक कलश टाइप के रहता है बना हुआ, इस प्रकार से, कलश टाइप के प्रकार से। ठीक है? इस प्रकार से कलश टाइप के बना हुआ है, और जो साइड से होता है, वो क्या होता है? झंडा टंगा होता है। इतना आप लोग जान गए। अभी राम जी से और झंडा जी से सब दर्शन करवाएंगे। पहला नंबर क्या हो गया? जगती हो गया, उसके बाद पीठ हो गया, उसके बाद मंडप हो गया। मंडप के बाद जो इस प्रकार से बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? शिखर बोलेंगे। इस प्रकार से जो बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? आमलक बोलेंगे। और ऊपर क्या है? कलश टाइप के रखा हुआ है। ठीक है? इतना समझ गए? अब देखिए, शिखर है ना, शिखर के क्षेत्र होता है, इस प्रकार से जो होता है, राम जी बैठेंगे, उसको क्या बोलते हैं? गर्भगिरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? गर्भगिरी बोलेंगे। शिखर के बीच तो बीच जो क्षेत्र होगा, उसको क्या बोलेंगे? गर्भगिरी बोलेंगे। बचा नहीं है? याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। पहला नंबर जगती, मंडप, इस प्रकार से जो जाएगा, रेखीय होता है। जो ये होता है ना, वो रेखीय होता है। आगे जो ये वाला मंदिर पढ़ेंगे, इस प्रकार से बना रहता है। ठीक है? लेकिन ये क्या होता है? ये रेखीय होता है। शिखर के ऊपर क्या हो गया? आमलक हो गया। आमलक के ऊपर क्या हो गया? तो कलश हो गया। और जो शिखर के बीच होता है, वो क्या होता है? गर्भगिरी होता है, जिसमें भगवान जी बैठे होते हैं। ठीक है? इतना समझ में आ गया। और कुछ इसका देख लेते हैं। अब देखिए, जो बताया रिवीजन कीजिए। यहाँ पहला नंबर क्या होगा? जगती होगा। जगती के ऊपर क्या होगा? होगा। इसके ऊपर क्या होगा? ये मंडप हो गया। मंडप के ऊपर क्या हो गया? घर हो गया। घर के ऊपर देखिए, ये आमलक है ना, इस प्रकार से बना हुआ, इस प्रकार से जो बना हुआ है, देखिए यहाँ बोलेंगे, आमलक बोलेंगे। इस प्रकार से देखिए, कलश टाइप के रखा हुआ है। ठीक है? कलश हो गया, और ऊपर क्या हो गया? एक झंडा हो गया। ठीक है? घर हो गया, मंडप हो गया, ये जगती हो गया, उसके बाद पीठ हो गया, और जो घर के बीचों बीच यहाँ जो राम जी बैठेंगे, इसको क्या बोलेंगे? गर्भगिरी बोलेंगे। ठीक है? इतना क्लियर? तो गर्भगिरी के गेट पर होता है गंगा और यमुना की मूर्ति होती है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ देख लीजिए, नागर शैली की मंदिर का जो पद होता है, वह चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है, पतला होते जाता है। यह गुंबद रेखीय होता है। अभी बताया ना, यह गुंबद कैसा होता है? रेखीय होता है, एक सीधे होता है। ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। आमलक क्या होता है? शिखर के ऊपर एक बना दिया जाता है, जिसे आमलक कहा जाता है। इस प्रकार से पता है ना, एक बना दिया जाता है, क्या बोलते हैं? आमलक बोलते हैं, इस प्रकार से। अब देखिए, आमलक के ऊपर एक कलश रख दिया जाता है, और कलश के बगल में एक ध्वज रखा जाता है। बगल बगल में क्या रखा जाता है? एक ध्वज रखा जाता है। गर्भगिरी, शिखर के भगवान की मूर्ति रखी जाती है, जहाँ भगवान रखी जाती है, सोचा लिखा गया, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? गर्भगिरी कहा जाता है। तो किसके होता है? तो शिखर के मंदिर का सबसे मुख्य जगह गर्भगिरी होता है। क्या कि जहाँ भगवान भगवान जी होंगे, वहीं पे क्या होगा? मुख्य जगह होगा। गर्भगिरी में ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए कई मंडप बनाए जाते हैं। आप लोग देखे हैं मंडप। तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे और इस प्रकार से निकलेंगे बाहर। गर्भगिरी के दरवाजे पर गंगा और यमुना की
आगे देखिए, आगे है जगती शैली की मंदिरों के दो प्रकार की शुरुआत जगती या चबूतरा कहते हैं, जो कहते हैं अगली सीढ़ी को पीठ कहा जाता है। पहला सीढ़ी हो गया जगती का, दूसरा सीढ़ी बनाया होता है उसको क्या बोलेंगे? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। इतना क्लियर हो गया। अब जो देखेंगे तो उत्तर भारत में है, जो हिमालय से लेकर के कहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक के है, में कौन कौन मंदिर है और कहाँ कहाँ है और शैली का है, तुरंत आप लोग देखे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं वो किस शैली का पढ़ है? नागर शैली में जो मंदिर होगा हिमाचल पर्वत से लेकर तो हिमालय तक के जो मंदिर होगा वो किस शैली पर आएगा? तो नागर शैली पर। नागर शैली के मंदिर हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला नंबर हो गया कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। राज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में उड़ीसा में है। हम बताए हैं जो उड़ीसा का क्षेत्र से हिमाचल पर्वत और हिमालय जितना भी क्षेत्र आएगा उस शैली का होगा वो नागर शैली। ठीक है, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। खजुराहो के मंदिर यानी कि मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हिमाचल पर्वत श्रेणी है ना, पूरा मध्य प्रदेश तो बीच है। ठीक है, और आगे देखिए सोमनाथ मंदिर यानी कि नाथ गुजरात में। इस प्रकार से हिमाचल पर्वत यहाँ समाप्त हुआ, उसके बाद इस तरह से गुजरात चालू हो जाता है। ठीक है, तो गुजरात वाला क्षेत्र भी नागर में आ जाएगा और इधर उड़ीसा वाला भी नागर में आ जाएगा। इतना जो मंदिर है शैली पर है तो नागर शैली पर है। करते हैं कि इतना अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। नागर शैली हो गया। अब देखेंगे विमानन शैली या द्रविड़ शैली। विमानन शैली या द्रविड़ शैली। देखिए द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव काल में हुआ था। ठीक है, काल में हुआ था तो चोल और पल्लव काल में हुआ था। ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, शैली में वहाँ क्या होता है? तालाब होता है। तो जो दक्षिण भारत में है वहाँ पानी की कमी होती थी, इसलिए जो मंदिर में एक तालाब बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? तालाब बनाया जाता था। आगे देखिए, यह शैली कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण भारत तक के कृष्णा नदी है, नदी नदी से लेकर के पूरा दक्षिण भारत तक के यह क्या है? विमानन शैली यानी द्रविड़ शैली फैला हुआ है। शैली में भव्य गेट होता है, जिसे हम लोग रेस या गोपुरा कहते हैं। तो शैली में शैली की जो मंदिर होता है उसमें एक भव्य गेट होता है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ एक भव्य गेट होता है। इस प्रकार से क्या बोलते हैं? गोपुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोपुरा बोलते हैं। क्लियर? शैली में नहीं पूछा जाता है इस प्रकार से। तो विमानन शैली होता है उसमें नदी होता था या तालाब होता था या उससे पहचाना जाता है। तो विमानन शैली या द्रविड़ शैली है उसको किस रूप में पहचाना जाता है? तो इसका गेट क्या होता है? तो भव्य होता है। भव्य गेट के कारण इसे पहचाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाएगा। आगे देखिए, मेन गेट के कारण ही यहाँ चार दीवारी बनी होती। तो मान लीजिए कि चार दीवारी बन गया, मेन गेट बन गया, बहुत बड़ा भव्य गेट बन गया प्रकार से, और दीवारें नहीं देंगे, गेट के कोई मतलब ही नहीं होगा। गेट पार नहीं जा करके बगले में चल जाएगा। तो जब भव्य गेट बनाया गया है तो इस पे क्या होगा? बार भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो भव्य गेट के कारण शैली को यानी द्रविड़ शैली को पहचाना जाता है। और इसमें क्या होता है? तो एक दीवार भी होता है जो चारों बगल से क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। देखिए इस प्रकार से चारों बगल से घिरा हुआ रहता है। आगे देखिए, यह मंदिर भी पंचायतन शैली में ही है। यह मंदिर भी क्या है? पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली में होता है क्या है? एक मेन मंदिर हो गया,
और उसके बगल-बगल में 4 और मंदिर बना दिया जाता है। तो क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। आपको वहाँ नागर शैली में भी देखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है? उसके बाद और देखिए, मंदिर कहती है शैली मंदिर नुमा होती है। अभी देखे हैं, हम लोग पढ़े हैं नागर शैली। नागर शैली में क्या होता है? मंदिर जो घर होता है वो रेखीय होता है इस प्रकार से डायरेक्ट रेख और आमलक होता है, उसके बाद कलश होता है। लेकिन इस होता है वो सीढ़ीनुमा होता है, देखिए इस प्रकार से। द्रविड़ शैली की जो मंदिर होती है वो इसका जो शिखर होता है वो देख रहे हैं? आगे देखिए। और नुमा को ही विमानन कहा जाता है, कारण शैली को विमानन शैली भी कहा जाता है। अब पहचानने का अलग-अलग तरीका होता है। भव्य गेट के कारण पहचाना जाएगा। भव्य गेट होगा और जो मंदिर होगा, मंदिर में सीढ़ी नुमा उसका बना रहेगा। इस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कौन सी शैली का मंदिर है। मानन शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है। यानी कि जो यहाँ गर्भगृह है, यहाँ एक क्या है? गर्भगृह है और मंडप सटा हुआ नहीं रहता है। लेकिन हम लोग देखे थे नागर शैली में देखे थे कि इस प्रकार से एक शिखर बना हुआ है, अमलक है, ऊपर कलश है और इस प्रकार से मंडप बनाया हुआ है, सटा हुआ न रहता है। देखिए, यहाँ गर्भगृह है और अगल-बगल में कोई मंडप दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? ये एक और पहचानने का तरीका है। गर्भगृह बाहर दरवाजे पर यक्ष और यक्षिणी गंगा जमुना के था और यहाँ क्या रहता है? यक्ष और यक्षिणी, ठीक है? अब इस शैली में जो भी मंदिर आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, शैली की जो मंदिर होती है ये देखिए। पहला नंबर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर में है कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। ये देखिए, इस प्रकार से चारों बगल से घिरा हुआ है, चारों बगल से घिरा हुआ है। वहीं देखिएगा तो यहाँ क्या होगा? जलाशय भी होगा। इस प्रकार से इसका जो सीधा बना रहता है, ठीक है? और भव्य गेट के लिए क्या होता है? तो पहचाना जाता है। भव्य गेट के लिए पहचाना जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर क्या है? मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में जो जलाशय उसको दिखाया गया है, जलाशय उसको दिखाया गया है। उसके बाद रंगनाथ मंदिर श्रीरंग तमिलनाडु में। कहाँ से देखिए, कहाँ से बना हुआ है ना, ठीक है? उसके बाद भव्य गेट है, दर्शाया गया। यहाँ देख लीजिए, ये कौन है? रामेश्वरम मंदिर। तो आप लोग वो देख लिए द्रविड़ शैली और नागर शैली। अब देखेंगे बेसर शैली। शैली को बेसर शैली को बेसर शैली होता है ना, वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, ठीक है? जैसे कि नागर शैली में आप लोग देख लीजिए, वो एक कलश बना हुआ है, ठीक है? या आमलक बना हुआ है, देखने को मिलेगा। या कलश और आमलक देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस प्रकार से रेखीय होता है, जो शिखर रेखीय होता है, इससे रेखीय न मिल करके और इसमें क्या होगा? क्या होगा? होगा। ये क्या हो गया? ये द्रविड़ शैली का हो गया और ये नागर शैली का होगा। दोनों मिल करके क्या बनाया? तो बेसर शैली बनाया। यह शैली से विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर के और कृष्ण नदी तक के है, तो अभी हम बताए हैं। इसमें खुले प्रदक्षिण पथ होता है। खुले प्रदक्षिण पथ यानी कि जो परिक्रमा करने वाला पथ होता है ना, उसको बोला जाता है। और मंडप बहुत सज्जित होता है। जो मंडप होता है, वो क्या होता है? सज्जित होता है शैली में, वो बेसर शैली। सज्जित मंडप किस शैली में होता है? वो बेसर शैली में। इस प्रकार से पूछा है। करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, शेयर अवश्य करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।